बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने गरीब ममालिक को देखा है कि वो असले के अंबार लगाते हैं, लेकिन अपने मुल्क की मुआशी हालत को दुरुस्त नहीं करते। तो अगर वो अपने आप की मुआशी हालत को दुरुस्त नहीं करेंगे तो वो सारी उम्र दूसरों के दस्ते न कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह लें कि अपने दुश्मन रहेंगे, अपने अवाम के दुश्मन। तो सबसे पहले हर मुल्क को अपनी जो मुआशी जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। अब दिफा अगर मजबूत होगा तो जब तक आपकी मुआशी हालत दुरुस्त नहीं होगी तो आपका दिफा भी मजबूत नहीं होगा। असले के अंबार लगा लें तो क्या उससे पेट भरे जा सकते हैं? क्या उससे भूख मिटाई जा सकती है? क्या उससे लोगों को रोज़गार हासिल होता है? क्या उससे जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बन जाता है? क्या उससे गुर्बत दूर हो जाती है? क्या उससे बेरोज़गारी में कमी हो जाती है? क्या लोगों को उससे घर बन जाते हैं? कुछ भी नहीं होता। दिफा ज़रूरी है, लेकिन आवाम की जो हालत है, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, वो भी बहुत ज़रूरी। तो ये हो सकता है कि गैरों ने हमें उलझाया हो कि फ़लाँ आपका दुश्मन है, तो इस दुश्मन को लेकर के हम अपने तमाम वसाइल जो हैं वो असला ख़रीदने के लिए झोंक दें। अब इस असला ख़रीदने का फ़ायदा उन्हीं ममालिक को होगा जो असला बेच रहे हैं। हो सकता है उन्हीं की साजिशों का शिकार हो के हम अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। तो अपनों की इसमें लालच भी हो सकती है, गैरों की इसमें साजिश भी हो सकती है। तो गरीब ममालिक जो हैं वो अपनी मुआशी हालत को देखें। आज हम किसी पे नाजायज़ कब्ज़ा भी नहीं कर सकते, किसी पे चढ़ाई भी नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, सिक्योरिटी कौंसल मौजूद है, तो अखलाकी ज़ाब्ते भी मौजूद हैं, सरहदें पहले से जो है ना वो बनी हुई हैं। तो चंद एक जो है ना वो मुतनाज़ इलाके हैं, तो उन पे भी हम जो है वो चढ़ाई नहीं करके उन पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। बात यही है कि मुआशी तौर पे जो बंदा जो मुल्क अपने आप को मजबूत कर लेगा, वही जो है ना वो दूसरों को लीड करेगा, वही उनका सरबरा बनेगा। वरना बातों से या असले के ढेरों से आप किसी भी मुल्क को मजबूत नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।